तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोएट, टीचर एंड लेक्चरर थे। लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित भी किया गया। उनका जन्म वैसे तो अमेरिका में हुआ था लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन न्यू हैम्पशायर में बिताया। उन्होंने शुरुआत में अपने काम को पब्लिश करवाने के लिए खूब स्ट्रगल किया। उनके कामों में अक्सर रूरल लाइफ की सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता था और उनका इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स की जांच करने के लिए वो किया करते थे। वो अपनी पोएम में खुद के पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल करते थे और उनकी कविता हमेशा खुशी से शुरू होती है और ज्ञान पर समाप्त होती है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 29 जनवरी 1963 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए पोएम के बारे में तो ये पोएम 1914 में लिखी गई थी और उसी साल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नाम की पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। दोस्तों अगर पोएम की बात करें तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पोएम में बताए गए हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक सिंपल एक्टिविटी पर बेस्ड है जो कि है वॉल रिपेयर करना, यानी कि दीवार की मरम्मत करना। दोस्तों वॉल रिपेयर करना, इसी एक्टिविटी के थ्रू इंसान और नेचर के बीच के रिश्तों को ये पोएम एक्सप्लोर करती है। पोएम में पोएट अपने नेबर के साथ वॉल रिपेयर करता है और ऑब्जर्व करता है कि नेचर अपनी फोर्सेस से वॉल तोड़ देता है लेकिन इंसान फिर भी उन्हें दोबारा बनाता है। ये रिचुअल एक सिंबॉलिक वे में इंसान की हैबिट्स, ट्रेडिशंस और अननेसेसरी बाउंड्रीज को दिखाता है। फ्रॉस्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाउंड्रीज हमेशा ज़रूरी है या सिर्फ इनहेरिटेड बिलीव्स और फियर की वजह से ये बनाई जाती है। पोएम का मेन थीम यह है कि इंसान अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में वॉल बनाता है जबकि नेचर और ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्लोजनेस और हमेशा कनेक्शन की तरफ होते हैं और हमें बाउंड्रीज बनाने से पहले उनकी ज़रूरत और पर्पस को समझना चाहिए। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। दोस्तों अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। यानी पोएट शुरुआत में एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो वॉल्स को यानी कि दीवारों को पसंद नहीं करती। अब ये जो कुछ है, मतलब कि ये जो समथिंग है वो बहुत ही अजीब है। मतलब कि यहाँ पर पोएट ने डेलिबरेटली कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है ताकि जो हमारे रीडर्स है वो उसे अच्छे से सोच सके। दोस्तों ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नेचर की फोर्सेस जैसे कि हवा, बर्फ, पानी जो वॉल्स को हमेशा तोड़ने की कोशिश करती है, या फिर इंसान के अंदर की एक नेचुरल फीलिंग जो बाउंड्रीज और सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब कि इंसान नेचुरली दूसरों के पास आना चाहता है, अलग रहना उसके लिए अननेचुरल है। इस लाइन में एक यूनिवर्सल ट्रुथ छिपा है कि डिविजन्स कभी भी परमानेंट नहीं होते, उनके खिलाफ एक नेचुरल टेंडेंसी हमेशा चलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी पहली लाइन में बताया गया है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट। पोएट अब जो है वो डिटेल में बताते हैं कि कैसे हमारी जो प्रकृति है, यानी कि हमारा जो नेचर है, मतलब कि ये जो प्रकृति है वो वॉल्स को किस तरीके से तोड़ता है। यानी कि जब विंटर में ज़मीन फ्रीज हो जाती है तो वो नीचे से फूल जाती है और जब ग्राउंड नीचे से एक्सपैंड होता है तो वॉल के नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। दोस्तों ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो वॉल की फाउंडेशन को वीक बना देता है। इस इमेजरी में एक सिंबॉलिक बात छुपी है, यानी कि जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप के नीचे भी इमोशंस और इंस्टिंक्ट हमेशा काम करते रहते हैं जो वॉल्स को अनस्टेबल बना देते हैं। इस तरीके से वॉल से यानी कि नेचर और वॉल से कंपेयर करके बताया गया है। मतलब कि कोई भी बैरियर नेचुरल तरीके से ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता, यही हमारी इस लाइन का मेन मैसेज है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन।
यानी कि जब नीचे का हिस्सा हिल जाता है तो ऊपर के बड़े बड़े बोल्डर्स, बोल्डर्स यानी कि जो पत्थर, बोल्डर्स किसे कहते हैं तो पत्थरों को कहते हैं। तो जब नीचे का हिस्सा हिल जाता है तो ऊपर के बड़े बड़े बोल्डर्स अपनी जगह से गिर जाते हैं और धूप में बिखर जाते हैं। दोस्तों ये इमेज एक तरह से दिखाता है कि वॉल्स चाहे कितनी भी ज़्यादा मजबूत लगती हो, उनका स्ट्रक्चर नेचुरल फोर्सेस से डिस्टर्ब होकर खुद ब खुद बिखर ही जाता है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये है कि बाउंड्रीज चाहे इंसान कितने भी पकड़ के रखे, टाइम और सर्कमस्टांसेस उन्हें तोड़ ही देते हैं। यानी कि हम चाहे जो है वो एक व्यक्ति से कितने ही नाराज़ हो, चाहे उनसे जो है वो कितनी ही कड़वाहट हमने हमारे मन में पैदा कर ली हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट। यानी कि नेचर की वजह से वॉल्स में ऐसे बड़े बड़े गैप्स आ जाते हैं जहाँ से जो है वो दो लोग एक साथ साइड बाय साइड उस गैप से निकल सकते हैं। दोस्तों ये एक विजुअल मेटाफर है जो दिखाता है कि वॉल्स अपनी असली रोल यानी कि सेपरेशन कभी भी निभा नहीं पाती। जब वो गिरती है तो उनमें से रास्ते बन जाते हैं और लोगों को एक दूसरे के पास ले आते हैं। दोस्तों ये इंसान के दिल और रिलेशनशिप के लिए भी एक सिंबल है। यानी कि जब बाउंड्रीज कमज़ोर पड़ती है तो लोग एक दूसरे के पास इजीली आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द वर्क्स ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। यानी कि पोएट अब एक और वजह बताते हैं वॉल्स के टूटने की। दोस्तों ये जो रीज़न है वो नेचर नहीं है, प्रकृति नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। यानी कि हंटर्स एनिमल्स को पकड़ने के लिए वॉल्स को तोड़ देते हैं। यानी कि इंसान भी वॉल्स तोड़ता है पर उसका मोटिव थोड़ा अलग होता है। ये कॉन्ट्रास्ट बनाता है कि नेचर्स वॉल तोड़ता है नेचुरली ह्यूमंस को पास लाने के लिए, लेकिन ह्यूमंस वॉल तोड़ते हैं किस लिए तो अपने सेल्फिश फ़ायदे के लिए, अपना काम निकालने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आई हैव कम आफ्टर दैम एंड मेड रिपेयर। पोइट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि जब हंटर्स वॉल को तोड़कर चले जाते हैं तो वो खुद उनके पीछे आकर उन्हें रिपेयर भी करते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंसान कभी कभी तोड़ता भी है और कभी कभी बनाता भी है। ये डुअल नेचर दिखाता है ह्यूमन बिहेवियर का। यानी कि कभी बैरियर्स ब्रेक भी करता है और कभी उन्हें दोबारा इस्टेब्लिश भी करता है। यही होता है हमारे ह्यूमन का नेचर। तो इस तरीके से बताया गया है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। यानी कि हंटर्स के तोड़ने के बाद एक भी पत्थर अपनी जगह पर नहीं बचता। यानी कि मतलब पूरी वॉल बिखर जाती है, जैसे कि कोई ट्रेस यानी कि यहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं रहता हो। ये एग्जैजरेशन एक इमेज क्रिएट करता है कि इंसान जब भी अपने मोटिव के लिए बाउंड्रीज तोड़ता है तो वो उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। यानी कि हंटर्स का जो मोटिव होता है, उनका जो इरादा होता है वो क्लियर होता है। उनका इरादा क्या होता है कि वो रैबिट को यानी कि उस मतलब कि खरगोश को जो है वो अपने बिल से बाहर निकालना चाहते हैं। ये उनके फ़ायदे का काम है बेसिकली। ये लाइन एक डीपर ट्रुथ दिखाती है कि इंसान कभी कभी बाउंड्रीज तोड़ता है, लेकिन वो तोड़ना ह्यूमन कनेक्शन या फिर यूनिटी के लिए नहीं होता, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए होता है। टू प्लीज़ द हेल्पिंग डॉग्स। यानी कि अब वो सिर्फ किस चीज़ के लिए कर रहा है ये सब तो अपने कुत्तों को खुश करने के लिए, अपने डॉग्स को जो है वो मतलब कि खुश करने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब एक तरह से उनका एक्ट बहुत ही ट्रिवियल और सेल्फिश लगता है। ये जो लाइन है वो इंसान की छोटी छोटी खुशियों के लिए दूसरों की बाउंड्रीज को तोड़ने की सोच को क्रिटिसाइज करती है। द गैप्स आई मीन। यानी कि पोएट अब दोबारा एम्फेसिस करते हैं कि उनका फोकस हंटर्स द्वारा तोड़े गए गैप्स पर नहीं है। यानी कि जो हंटर्स दीवार तोड़ते हैं उनकी बात जो है वो हमारे पोएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन नेचुरल गैप्स पर हमारे पोएट फोकस करते हैं जो अपने आप बन जाते हैं। दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोएट नेचर और इंसान के एक्ट्स को क्लियरली सेपरेट यहाँ पर कर रहे हैं। देन इसके बाद है नो वन हैज़ सीन दैम मेट और हर्ड दैम मेट। यानी कि ये लाइन जो है वो एक मिस्टीरियस और मैजिकल फीलिंग देती है। पोइट यहाँ पर कहते हैं कि उन नेचुरल गैप्स के बनने का जो प्रोसेस है वो किसी ने देखा भी नहीं है और उनकी आवाज़ भी किसी ने नहीं सुनी है। मतलब कि वो इतने क्वाइटली और नेचुरली होते हैं कि इंसान उन्हें नोटिस ही नहीं कर पाता। दोस्तों ये एक मेटाफर है ह्यूमन लाइफ का। यानी कि कभी कभी रिलेशनशिप्स में या सोसाइटी में क्रैक्स अपने आप आ जाते हैं, जिन्हें किसी एक इवेंट से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर।
यानी कि जब स्प्रिंग आता है दोस्तों, स्प्रिंग सीजन जो है वो मतलब कि वॉल्स को रिपेयर करने का ट्रेडिशनल सीजन यहाँ पर बताया गया है। तो तब क्या करता है इंसान जो है वो इन गैप्स को देखता है और ये एक साइकिल बन जाती है बेसिकली, यानी कि नेचर तोड़ता है और इंसान दोबारा बनाता है। यानी कि इंसान कभी नेचुरल टेंडेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो हमेशा दोबारा अपनी बाउंड्रीज खड़ी कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। यानी कि पोइट कहते हैं कि जब वॉल रिपेयर करनी होती है तो वो अपने नेबर को बुलाते हैं जो कि उस पहाड़ी के दूसरे साइड पर रहता है। दोस्तों ये एक फॉर्मल एक्टिविटी है जो दोनों मिलके करते हैं। इस चीज़ से एक बात क्लियर होती है कि वॉल्स बनाने और रिपेयर करने का जो काम है वो एक कम्युनिटी कस्टम बन चुका है, ना कि ज़रूरत। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन। यानी कि दोनों एक दिन डिसाइड करके एक लाइन के अलोंग मिलते हैं जहां वॉल खड़ी है। ये वॉकिंग द लाइन एक सिंबॉलिक फ्रेज है, जैसे दोनों अपने अपने साइड्स को एक्सेप्ट करते हैं और एक बाउंड्री के एक साथ साथ मतलब कि चल रहे हैं। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि इंसान विलिंगली अपने बाउंड्रीज के रूल्स को फॉलो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। यानी कि दोनों मिलके जो है वो वॉल को दोबारा खड़ा कर देते हैं। ये एक्शन एक सिंबल है कि इंसान हमेशा दोबारा अपने डिविजन्स को रिपेयर करता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो। ये एक रिचुअल बन गया है जिसमें सेपरेशन को मेंटेन करना ही इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। यानी कि दूरियों को बनाए रखना ही मतलब कि इंसान के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है। चाहे नेचर यानी कि चाहे हमारी प्रकृति हमारे अंदर मेल मिलाप करने की कोशिश करे, दो व्यक्तियों के बीच में मेल मिलाप करने की कोशिश करे, लेकिन इंसान ऐसे हैं कि वो फिर से वो बाउंड्रीज बना ही देते हैं, बाउंड्रीज को मेंटेन कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। यानी कि दोनों वॉल के जो मतलब कि जो दोनों नेबर्स है वो क्या करते हैं कि वॉल के दोनों तरफ रहकर अपना काम करते हैं, वॉल को रिपेयर करने का काम करते हैं। दोस्तों एक विजुअल मेटाफर है जो दिखाता है कि इंसान अपने बाउंड्रीज के बीच से कनेक्ट करने की बजाय उनके साथ रहना पसंद करता है। मतलब कि सेपरेशन नेचुरल नहीं है पर इंसान आर्टिफिशियली उसे मेंटेन करता है। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। यानी कि हर एक अपने साइड के पत्थर उठाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दोस्तों ये एक सिंबॉलिक इमेज है कि इंसान अपने अपने तरफ के ही काम करता है, एक दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करता या फिर दूसरों की मदद भी नहीं करता। ये इंसान की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, यानी कि अपनी अपनी जिंदगियों का अलग अलग मेटाफर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स। पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जैसे कि मानो रोटी, यानी कि रोटी के जैसे बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और कुछ पत्थर जो है वो गोल गोल बॉल्स जैसे होते हैं। दोस्तों इस इमेजरी में एक कॉमिक एलिमेंट भी है, लेकिन हिडन बात यह है कि बाउंड्रीज को बैलेंस करना कभी इजी होता है तो कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल। यानी जैसे इंसान के बीच रिलेशंस में भी बाउंड्रीज को मेंटेन करना कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है और कभी कभी इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से बताया गया है। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस। पोइट कह रहे हैं कि उन्हें लगता है जैसे उन्हें कोई जादू करना पड़ रहा हो इस पत्थरों को मतलब कि बैलेंस करने के लिए। ये एक मेटाफर है कि वॉल्स और बाउंड्रीज को मेंटेन करना एक नेचुरल चीज़ नहीं है, बल्कि एक फोर्स्ड और आर्टिफिशियल प्रोसेस है। बल्कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो तो चाहती ही नहीं है कि किसी के बीच भी बाउंड्रीज बने, किसी के बीच भी वॉल्स खड़ी हो जाए। स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न। पोइट इमेजिन करते हैं जैसे वो पत्थरों को बोल रहे हो कि जब तक हम पीछे मुड़े अपनी जगह पर टिक कर रहो। उन पत्थरों से जैसे वो बात कर रहे हो कि मैं जब तक जाऊं तब तक तुम यहीं पर रहना। दोस्तों ये एक ह्यूमरस टच है जो सजेस्ट करता है कि वॉल्स अपने आप टिकती ही नहीं, उन्हें फोर्सफुली टिकाया जाता है। ये ह्यूमंस का इंस्टिंक्ट है जो वॉल्स को खड़ा करता है और जानबूझकर उन्हें टिकने पर मजबूर करता है, जबकि नेचर यानी कि हमारी प्रकृति ऐसी है जो किसी भी तरह की बाउंड्रीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वी वेयर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग देम। ये लाइन में पोइट प्रैक्टिकल स्ट्रगल बताता है। पत्थर उठाते उठाते उनके हाथ जो है वो पूरी तरीके से रफ हो चुके हैं, यानी कि खुरदुरे हो चुके हैं। दोस्तों ये एक फिजिकल इमेज है जो मेटाफोरिकली दिखाता है कि बाउंड्रीज को बनाए रखना कितना ज़्यादा मुश्किल, एग्जॉस्टिंग और टायरिंग काम है, जबकि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान अगर इन्हें करता है तो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम। पोइट इस प्रोसेस को एक आउटडोर गेम जैसे डिस्क्राइब करते हैं। मतलब कि एक रिचुअल है जो एक गेम की तरह लगता है, बस टाइम पास और रूटीन का काम है, जिससे कोई भी असल में फ़ायदा नहीं मिल पाता। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर। यानी कि दोनों अपनी अपनी साइड पर होते हैं और ये
और ये सब जो है वो मतलब कि एक फॉर्मल एक्टिविटी बनकर रह जाती है। मतलब कि एक शैलो एक्ट है जिसमें बस सेपरेशन मेंटेन होती है, लेकिन इसका कोई डीपर सेंस नहीं निकलता। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, यानी कि पोएट अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बीच वॉल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी प्रैक्टिकल सेंस में ये सब सारी चीज़ें बेकार है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, यानी कि पोएट कहते हैं कि उसके नेबर्स के पास सिर्फ पाइन के ट्रीज़ है और उसके खुद के पास एप्पल का बगीचा है। मतलब कि दोनों के क्रॉप्स अलग अलग है जो एक दूसरे को कभी भी डैमेज नहीं करेंगे, यानी कि एक दूसरे के बीच में कभी भी नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, पोइट सरकास्टिकली कहते हैं कि मेरे एप्पल ट्रीज कभी भी तुम्हारी तरफ क्रॉस करके नहीं जाएंगे। दोस्तों ये कॉमिक और आयरनिक इमेज है जो दिखाता है कि बाउंड्रीज बनाने का रीज़न यहाँ पर बिल्कुल भी मीनिंगलेस है। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम, यानी कि पोइट अपने नेबर को डायरेक्टली बोलते हैं कि मेरे एप्पल्स तुम्हारे पाइन्स के जो कोन्स हैं उन्हें कभी नहीं खाएंगे। ये मेटाफोरिकली एक मैसेज है कि सब चीज़ों में हमेशा वॉल की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी हम मीनिंगलेस चीज़ों के लिए भी वॉल मेंटेन करके रखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ही ओनली सेज गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, लेकिन वो जो दूसरा नेबर होता है वो बस एक ही प्रोवर्ब बोलता है, यानी कि एक ही कहावत कहता है कि अच्छी फेंसेस ही अच्छे नेबर्स बनाती है, यानी कि अगर हमारी बाउंड्रीज होगी तो हम अच्छे रह पाएंगे। ये एक इनहेरिटेड विजडम है जो कि ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है बिना सोचे समझे कि इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी एंड आई वंडर, पोएट कहते हैं कि स्प्रिंग के टाइम में उनके अंदर एक मिस्चीवियस थॉट आता है, शरारती भरा थॉट आता है। उनका मन करता है कि वो अपने नेबर को प्रवोक करे, उकसाए और उनके दिमाग में एक नया थॉट डाले, यानी कि एक नया विचार डाले। इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, पोएट सोचते हैं कि काश वो नेबर के माइंड में ये बात डाल पाए कि वॉल की ज़रूरत हमेशा नहीं होती। मतलब वो अपना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट उसके दिमाग तक ले जाना चाहते हैं। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इजंट इट, पोइट खुद एक सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों अच्छे फेंसेस अच्छे नेबर्स बनाती है। दोस्तों ये एक डायरेक्ट क्वेश्चनिंग है ट्रेडिशन की। वेयर देयर आर काउस बट हियर देयर आर नो काउस, यानी कि बट पोइट आंसर देते हैं कि फेंसेस तब यूज़फुल होती है जब गाय होती है जो इधर उधर जाकर डैमेज करती है, लेकिन यहाँ तो कोई काउस भी नहीं है, तो वॉल की ज़रूरत ही क्या है, यानी कि वॉल की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं अपने नेबर से। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आईड आस्क टू नो, पोइट अब एक और डीपर बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर कभी वॉल बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछूंगा कि इसको बनाने का रीज़न क्या है। वॉट आई वॉज वेलिंग इन और वेलिंग आउट, मैं सोचूंगा कि मैं किसको अंदर कर रहा हूँ और किसको बाहर कर रहा हूँ। मतलब वॉल्स हमेशा किसी ना किसी को रिस्ट्रिक्ट करती है और उसका इफ़ेक्ट तो होता ही है। मतलब कि मैं ये सोचूंगा कि मैं इस वॉल को बनाकर किसको अंदर लाना चाहता हूँ और किसको बाहर लाना चाहता हूँ, किसको इस चीज़ से इफ़ेक्ट होगा, तो ये भी बात मैं ज़रूर सोचूंगा जब भी मैं कभी वॉल बनाऊंगा। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और मैं ये भी सोचूंगा कि ये वॉल जो है वो किसको हर्ट करेगी या किसको इस वॉल से बुरा लगेगा। मतलब पोएट एक रिस्पॉन्सिबल और लॉजिकल अप्रोच दिखाते हैं वॉल्स बनाने की तरफ कि इसकी आखिर में ज़रूरत क्या है, लोग क्या सोचकर ये वॉल्स खड़ी करते हैं अपने घर की तरफ, यानी कि अपने रिश्तों के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, पोएट फिर से वही ओपनिंग लाइन को रिपीट करते हैं जिससे पोएम का थीम दोबारा हाईलाइट होता है, यानी कि वॉल्स के खिलाफ एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जो उन्हें हमेशा तोड़ना चाहती है। दैट वॉन्ट्स इट डाउन, ये इंस्टिंक्ट क्लियरली वॉल्स को गिराना चाहती है। मतलब सेपरेशन के अगेंस्ट एक नेचुरल पुश हमेशा होता ही है, यानी कि हमारी जो प्रकृति होती है वो किसी भी तरीके की बाउंड्रीज रहने नहीं देना चाहती, वो हमेशा हर तरीके के बैरियर्स को गिराना चाहती है। आई कुड से एल्व्स टू हिम, पोइट मजाक में सोचते हैं कि मैं उससे कह सकता हूँ कि शायद एल्व्स जो है वो वॉल्स को तोड़ते हैं। दोस्तों ये एक प्लेफुल और इमेजिनेशन है। मतलब कि एल्व्स कौन थे, तो एल्व्स जो है वो मतलब कि छोटे साइज के जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है एल्व्स। तो हमारे पोइट क्या कहेंगे, तो हमारे पोइट उन्हें ऐसा कहेंगे कि जो वॉल्स जो तोड़ने का काम होता है वो कौन करता है, तो एल्व्स करते हैं, यानी कि जो छोटे साइज के जो लोग होते हैं वो करते हैं। बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली एंड आईड रैदर, लेकिन पोइट तुरंत कहते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं चाहूँगा कि वो खुद इस बात को समझे। मतलब कि रियल विजडम दूसरों पे फोर्स करके नहीं दी जा सकती, उसे खुद रियलाइज़ करना होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, आई सी हिम देयर,
यानी कि पोएट चाह रहे हैं कि उनका नेबर खुद सोचे और खुद उन्हें बोले कि वॉल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नेबर वैसा नहीं करता। पोएट उसे देखते हैं जो वॉल बनाते वक्त पत्थर उठाता है। यानी कि वो जो हमारे पोएट का जो नेबर है, उनका जो पड़ोसी है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जो वॉल है वो टूट जाए, बल्कि हमारे पोएट उसे यही समझाना चाहते हैं कि हमारे बीच वॉल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, ना तुम मुझे रोकना चाहते हो, या फिर ऐसी भी किसी फोर्स को तुम नहीं रोकना चाहते हो, या फिर मैं भी नहीं रोकना चाहता हूँ जो हमारे घर में या फिर हमारी तरफ ना आ सके। तो ये फिर बाउंड्रीज़ क्यों है? यही बात वो उसे समझाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो पोएट का नेबर है, वो ऐसा है कि वो वॉल्स को क्रिएट करने में जुड़ा हुआ है, यानी कि पत्थर इकट्ठे कर रहा है, और वो जो है वो वॉल्स को बनाने की, यानी कि फिर से रिपेयर करने की कोशिश करता है। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प फर्मली बाय द टॉप, यानी कि नेबर दोनों हाथों में पत्थरों को पकड़कर ला रहा होता है। दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेज है जो एक प्रिमिटिव इंसान का इंप्रेशन देती है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म। पोइट उसे कंपेयर करते हैं एक पुराने ज़माने के सैवेज इंसान से जो हमेशा वेपन्स लेकर चलता है, हथियार लेकर चलता है। मतलब कि नेबर एक प्रिमिटिव और आउटडेटेड सोच वाला इंसान है जो मतलब कि उसी सोच को पकड़ कर रखता है, बल्कि जो है वो मतलब कि किसी नई सोच को एक्सेप्ट करने की उसमें कोई भी चाह नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, यानी कि पोएट के नज़रिए में वो जो नेबर है वो डार्कनेस में चल रहा है। ये डार्कनेस दोस्तों फिजिकल नहीं है, बल्कि इग्नोरेंस वाली है। यानी कि एक तरफ हमारे पोएट के ऐसे विचार हैं जहाँ पर वो मतलब कि चाहते हैं कि नेबर्स के बीच में वॉल नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जो नेबर है, उनका जो पड़ोसी है, वो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो उन वॉल्स को रिपेयर करने में लगा हुआ है, और वो मतलब कि एक तरीके से डार्कनेस में चल रहा है, क्योंकि वो जो है वो मतलब कि बहुत ही पिछड़ा हुआ सोच का है और उसी सोच को पकड़ कर वो बैठा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, यानी कि जो डार्कनेस है सिर्फ जंगल या फिर पेड़ों की छाया वाली नहीं है, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल इग्नोरेंस वाली डार्कनेस है। मतलब कि नेबर जो है वो अपने फादर के प्रोवर्ब को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। यानी कि जो सीख उन्हें उनके फादर ने दी थी, उस नेबर के फादर ने वही चीज़ वो मतलब कि थ्रू आउट द मतलब लाइफ वही फॉलो करता जा रहा है, बल्कि उसको उस चीज़ का पर्पस बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस बाउंड्री का काम क्या है, इस वॉल का काम क्या है, मैं किसको रोक रहा हूँ अंदर आने से। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग, यानी कि वो जो नेबर है वो कभी भी अपने पापा की बातों को टाल नहीं सकता। यानी कि कभी भी अपने पिता की बातों को जो है वो मतलब कि उसका उल्लंघन नहीं करेगा या फिर उसका, यानी कि नेबर जो है वो अपने फादर की लाइन को ही रिपीट करता है बिना उसके पीछे के लॉजिक को समझे। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, यानी कि उसे लगता है कि ये जो प्रोवर्ब है वो एक बहुत ही अच्छी सीख है, बहुत ही अच्छी समझदारी है, बहुत ही अच्छा विजडम है, और वो उसे इतना पसंद करता है कि उसे छोड़ ही नहीं पाता। यानी कि ये जो कहावत है कि गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर्स, ये उसके दिमाग में बिल्कुल फिट है कि अगर हमारे बीच में वॉल होगी, हमारे बीच में एक मतलब कि बाउंड्री होगी, फेंस होगी, तो वो हमें एक दूसरे के प्रति अच्छा बिहेवियर रखने में मदद करेगी। बल्कि उसे इसका असली लॉजिक या फिर इसका असली मतलब पता नहीं है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है या फिर क्यों कर रहा है। दोस्तों, देन हमारी लास्ट लाइन है, ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी कि पोएम एक रिपीटेशन के साथ एंड होती है। नेबर एक ही लाइन दोबारा बोलता है कि अच्छी फेंसेस अच्छे नेबर्स बनाती है। दोस्तों, ये जो एंड है वो दिखाता है कि नेबर अपनी ट्रेडिशनल सोच से कभी भी बाहर नहीं निकलता, और पोएट का लॉजिकल और प्रोग्रेसिव जो सोच है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, इस पोएम की फाइनल अंडरस्टैंडिंग देखें या फिर ओवरऑल मैसेज देखें तो ये जो पोएम है वो एक तरीके का डायलॉग है पोएट और उसके नेबर के अप्रोच के बीच में। पोएट क्वेश्चन करता है कि वॉल्स की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि नेचर तो उन्हें तोड़ना चाहता है और ह्यूमन कनेक्शन नेचुरली बाउंड्रीज के अगेंस्ट है। नेबर ब्लाइंडली एक प्रोवर्ब यानी कि एक कहावत को फॉलो करता है बिना सोचे समझे। ये पोएम दिखाती है कि इंसान अननेसेसरीली अपने बीच वॉल्स बनाता है और फिर उन्हें दोबारा मेंटेन भी करता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो। रियल विजडम ये है कि वॉल्स बनाने से पहले हम समझें कि उनका पर्पस क्या है, या फिर उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत भी है या नहीं, क्योंकि हम जो है वो बेसिकली किसी को अपने अंदर यानी कि अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर आने से रोक रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू
साथ ही साथ अभी जो आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।